हेलो बच्चों, कैपेसिटर का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक बहुत पॉपुलर सा क्वेश्चन है कि अगर एक कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर के अंदर हमने डाइलेक्ट्रिक को प्लेस कर दिया। ये डाइलेक्ट्रिक एग्जैक्टली सेम साइज एंड शेप का है जितना गैप है कैपेसिटर के बीच में, और एक बैटरी लगी हुई है, राइट। एक कांस्टेंट वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। तो कितने फोर्स के साथ इस डाइलेक्ट्रिक को ये कैपेसिटर अट्रैक्ट करता है? ठीक है, कैलकुलेट अट्रैक्शन फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक। कंडीशन ये है कि सेल V कांस्टेंट वोल्ट इज कनेक्टेड, सेल कनेक्टेड है, और दूसरी बात डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, एग्जैक्टली ऑफ सेम शेप एज द गैप ऑफ कैपेसिटर। सही। क्वेश्चन ये है कि डाइलेक्ट्रिक को कितने फोर्स के साथ ये अट्रैक्ट कर रहा है, ये क्वेश्चन पूछा गया। दिस एफ आई हैव टू कैलकुलेट, ठीक है। और प्लेट की एरिया है L इंटू डब्ल्यू, L इंटू डब्ल्यू, दिस इज द प्लेट एरिया। तो प्लेट का शेप कुछ ऐसा है, 3 डायमेंशन में आप देखो, दिस इज L, दिस इज L, दिस इज W, ये W है, ये W है, राइट। 3 डायमेंशन में ऐसे बना रहा हूँ, तो ऐसा केस है, ठीक है। एग्जैक्टली ऐसे दूसरा प्लेट भी होगा, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये निगेटिव चार्ज हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पे कुछ चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे, यहाँ पे कुछ चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे, वैसे यहाँ पे भी कुछ चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो अट्रैक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, ये अट्रैक्शन फोर्स हमें निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन में इसमें से क्लियर हो गया कि एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर सेल कनेक्टेड है, सेल की वोल्टेज कांस्टेंट है, और मैंने एक डाइलेक्ट्रिक को इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया। क्वेश्चन है कितने फोर्स के साथ डाइलेक्ट्रिक को ये कैपेसिटर अट्रैक्ट करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना है, कैलकुलेट अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। अब देखो, इसको करने के लिए हम क्या करते हैं कि इस कैपेसिटर, इस डाइलेक्ट्रिक पे मैंने एक इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट का फोर्स लगा दिया। मैंने एज्यूम कर लिया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F अट्रैक्शन है, और एग्जैक्टली सेम अमाउंट का फोर्स मैंने एग्जैक्टली इक्वल अमाउंट का फोर्स बैकवर्ड लगा दिया, इक्वल फोर्स। अब इससे क्या होगा कि ये डाइलेक्ट्रिक मूव करेगा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, F नेट विल बी 0, एक्सेलेरेशन विल बी 0, एंड डाइलेक्ट्रिक मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। मेरे से बात समझ में आ गई होगी कि जितने फोर्स से कैपेसिटर अट्रैक्ट कर रहा है, उतना ही फोर्स मैंने बैकवर्ड डायरेक्शन में लगा दिया, राइट। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि एक्सेलरेशन 0 हो गया, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। इससे होगा कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल विल बी 0, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट हमने ये लगाया पहली बार। अब दूसरा कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ कि मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ वर्क एनर्जी थ्योरम, अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन सिस्टम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है भाई, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, राइट, ये कहता है। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस में कौन कौन से एजेंट हैं जो कि काम कर रहे हैं? देखो, एक तो सेल काम कर रहा है, वर्क डन बाय सेल, ठीक। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रहा है, और तीसरा हो गया जो एक्सटर्नल एजेंट हमने लगा रखा है, एक्सटर्नल एजेंट जो F फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, वो भी वर्क कर रहा है। 3 बंदे वर्क कर रहे हैं, 3 एजेंट हैं जो कि काम कर रहे हैं, ठीक है, राइट।
अब देखते हैं वर्क डन बाय सेल को, देखते हैं सबसे पहला देखते हैं कि वर्क डन बाय सेल क्या होगा। वर्क डन बाय सेल, सेल ने कितना काम किया, तो आप कहते हो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू EMF इंटू चार्ज फ्लो। दिस इज द वर्क डन, दैट इज V इंटू डी क्यू। अब डी क्यू कैसे कैलकुलेट करें, हाउ टू कैलकुलेट डी क्यू। यहाँ पे देखो V इज कांस्टेंट, V कांस्टेंट है, Q इज इक्वल टू सी वी, तो मैं कह सकता हूँ डी क्यू इज इक्वल टू V इंटू डी सी, राइट। एंड C क्या होगा, व्हाट इज C, कैलकुलेट C at any moment, calculate C at any moment when X part of dielectric is inside the capacitor। जब कैपेसिटर के अंदर X पार्ट डाइलेक्ट्रिक का इंटर कर गया है तो उस समय कैपेसिटेंस कितनी होगी। देखो ये पार्ट इंटर कर गया है, राइट। तो यहाँ पे एक कैपेसिटर बनता है और एक कैपेसिटर यहाँ बनता है, ठीक है। ये टर्मिनल पॉजिटिव, ये टर्मिनल नेगेटिव, मैं कह दूँ C1 एंड C2, C1 C2 पैरेलल में हो गए तो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 लिख सकता हूँ मैं। ये डिस्टेंस x है, दिस डिस्टेंस इज x, राइट। तो कैपेसिटेंस हो गई इप्सिलॉन नॉट एरिया L माइनस एक्स अपॉन डी, इसकी कैपेसिटेंस आ गई, राइट। और इसकी कैपेसिटेंस लिखते हैं K टाइम्स इप्सिलॉन नॉट L इंटू, यहाँ पे W भी होगा क्योंकि एरिया है, X, दिस इज नॉट L, दिस इज X इंटू W अपॉन डी। बात समझ आ रही है, मैंने सिंपल यही फॉर्मूला यूज़ किया, इप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा तो K लगाएंगे, ठीक है ना। तो वैल्यू कितनी आ गई, C की वैल्यू आ गई इप्सिलॉन नॉट W अपॉन डी कॉमन आ गया L माइनस एक्स प्लस के एक्स, सो दैट विल बी इप्सिलॉन नॉट W अपॉन डी L प्लस एक्स माइनस 1 इंटू के। दिस इज द कैपेसिटेंस। अब ये कैपेसिटेंस है, पूछ रहा है कि चार्ज कितना फ्लो हुआ व्हेन dielectric enters by dx मैग्नीट्यूड। जब डाइलेक्ट्रिक dx मैग्नीट्यूड से इंटर करेगा, when dielectric enters by dx मैग्नीट्यूड, चेंज ऑफ कैपेसिटेंस। अब क्वेश्चन ये कि कैपेसिटेंस का चेंज क्यों ढूंढ रहे भाई आप, क्योंकि यहाँ से हमें मालूम हो जाएगा चार्ज कितना फ्लो किया है, राइट, इस dq। और dq की रिक्वायरमेंट मेरे पास है वर्क डन बाय द कैपेसिटर बाय द सेल इज v इंटू dq। सो चलो भाई देखते हैं, c इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट w अपॉन डी L प्लस एक्स माइनस 1 इंटू के। DC में लिख सकता हूँ, DC बाई डी एक्स लिख दो, DC बाई डी एक्स की वैल्यू हो गई इप्सिलॉन नॉट W अपॉन डी के माइनस 1 इंटू के माइनस 1। तो DC की वैल्यू हमारे पास आ गई इप्सिलॉन नॉट W अपॉन डी के माइनस 1 इंटू डी एक्स। ये क्लियर हो गया। चेंज ऑफ कैपेसिटेंस, तो चार्ज फ्लोन कितना आ जाएगा, चार्ज फ्लोन थ्रू सेल, मतलब एक्स्ट्रा चार्ज, सेल के थ्रू कितना एक्स्ट्रा चार्ज फ्लो करेगा जब ये डाइलेक्ट्रिक dx अमाउंट से मूव करेगा तो, राइट, कितना फ्लो करेगा। देखिए भाई वर्क डन बाय सेल कितना हुआ, dw कह दें, dw इज इक्वल टू EMF इंटू dq, दैट इज v इंटू dq हमने कैलकुलेट किया, dq इज v इंटू डी सी। सो ये आ गया v स्क्वायर, dc की वैल्यू यहाँ से ले लेते हैं हम लोग, कितना हो गया इप्सिलॉन नॉट w अपॉन डी के माइनस 1 इंटू डी एक्स। एक पार्ट हो गया, दिस इज फर्स्ट पार्ट।
सेल ने कितना काम किया ये हमने कैलकुलेट कर लिया. दिस इज द वर्क डन बाय द सेल. नाउ लेट अस कैलकुलेट वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड. अब बात करो कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना काम करेगा. तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहें, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. जानते हो आप, तो चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, नेगेटिव ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. तो U हमारे पास है हाफ CV². हमने ये इसलिए यूज़ किया क्योंकि V कांस्टेंट है, इसलिए हमने इस फॉर्मूले को यूज़ किया क्योंकि V कांस्टेंट है. तो DU इज इक्वल टू V²/2 इंटू DC. और DC की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है, यहाँ पे देखिए DC की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है एप्सिलॉन नॉट W अपॉन D, एप्सिलॉन नॉट W अपॉन D K-1 इंटू dx. राइट, इस पर माइनस साइन लगा दो तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव ऑफ DU, दैट इज माइनस V²/2 एप्सिलॉन नॉट W अपॉन D K-1 इंटू dx. मेरे इसमें से दूसरी बात क्लियर हो गई, कितना काम इलेक्ट्रिक फील्ड ने करा है. राइट, ये हमारे पास आ गया. तो दो चीज़ें हमने कर ली कि भाई कितना काम बैटरी ने करा, कितना काम इलेक्ट्रिक फील्ड ने करा. अब एक्सटर्नल एजेंट कितना काम करेगा. तीसरी बात, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट. लेट अस कैलकुलेट वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट. वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, सो ये आ जाएगा dW इज इक्वल टू F इंटू dx. अब फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और बॉडी जा रही है इस डायरेक्शन में, dx इस डायरेक्शन में. राइट, तो ऑब्वियस सी बात है वर्क डन नेगेटिव होगा. सही है, तीसरी बात क्लियर हो गई. अब लेट अस अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम. अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम. वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय सेल, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट. राइट, पुट कर दो. काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ज़ीरो नहीं है, चेंज इज़ ज़ीरो. राइट, दिस चेंज क्योंकि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो दिस चेंज इज़ ज़ीरो. वेलोसिटी कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज ज़ीरो है. ठीक है. वर्क डन बाय सेल, वर्क डन बाय सेल हम लोग कैलकुलेट करते हैं. यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था वर्क डन बाय सेल, ये वैल्यू आई थी V² एप्सिलॉन नॉट D. तो V² एप्सिलॉन नॉट W अपॉन D K-1 इंटू dx. राइट, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कितना आया, V²/2 एप्सिलॉन नॉट W बाई D K-1 dx. आप देखो ये एग्जैक्टली हाफ आया हुआ है, इसका ये एग्जैक्टली हाफ आया हुआ है, माइनस F इंटू dx. राइट, सो जब इसे आप कैलकुलेट करोगे तो इन दोनों को सम करिए, इन दोनों को सम करेंगे हम तो वैल्यू आ जाएगी V²/2 एप्सिलॉन नॉट W अपॉन D K-1 इंटू dx माइनस F इंटू dx. dx को हम कैंसिल आउट कर दें तो फोर्स की वैल्यू आ गई F एक्सटर्नल, जो एक्सटर्नल एजेंट फोर्स लगा रहा होगा वो हो गया V²/2 एप्सिलॉन नॉट W अपॉन D K-1. इतना फोर्स लगा रहा है. ठीक है, सो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो. एग्जैक्टली यही फोर्स, यही अट्रैक्शन फोर्स है. अट्रैक्शन फोर्स इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू F एक्सटर्नल. सो देखिए आप बड़े आराम से कर सकते हो. एक बार पूरे कॉन्सेप्ट को समझना है, इससे कुछ शॉर्टकट भी हो सकते हैं बट आप इसे डिटेल में समझो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आगे आप दूसरे क्वेश्चंस भी कर पाओगे. ठीक है, तो पहले हमने एनालाइज किया कि फोर्सेस इक्वेट कर लेते हैं. एक्सटर्नल एजेंट के फोर्स, ये एक्सटर्नल एजेंट है, ये एक्सटर्नल एजेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स इक्वेट कर दिया. उसके बाद वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दिया. तीन एजेंट काम कर रहे हैं, तीनों को हमने यूज़ कर लिया, तीनों का वर्क निकाल लिया. कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर ली. देखिए C1 + C2 पैरेलल में करके
ठीक है, पैरेलल में करके आसान है। डीसी चेंज ऑफ सी निकालोगे, उससे चार्ज फ्लो आएगा और यहाँ से आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो। तो आप इसे अपने आप नोट्स बना करके कर लो, कॉन्सेप्ट आपका बन जाएगा। थैंक यू वेरी मच।